आज मंदिरों में बहुत भीड़ थी। लोग सुबह उठकर मंदिरों में गए और वहां पर उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, भगवान का आशीर्वाद लिया। लेकिन नए साल में भी इंडिया अलायंस की तरफ से नफरत जो है, पुरानी नफरत इस नए साल में भी जारी है। ऐसा लगा था कि नया साल शुरू होगा तो फिर कुछ नई बातें होंगी, कुछ नए संकल्प होंगे, कुछ नए इरादे, कुछ नए वादे होंगे। लेकिन नए साल में भी इंडिया अलायंस के नेताओं की पुरानी नफरत जो है वो लगातार जारी। और नफरत भी किससे? नफरत हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से, नफरत हिंदू देवी देवताओं से, नफरत भगवान श्री राम से। ये जो भगवान श्री राम का मंदिर जो बन रहा है, जिसका 22 तारीख को जहां पर लोकार्पण होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के कई नेता बौखलाए हुए हैं और इसीलिए वो बार बार सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का और हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। जो देश के सत्ता में बैठे लोग हैं, देश के छात्रों को, बच्चों को अंधविश्वास में ढकेलना चाह रहे हैं। रामायण और रामायण का सभी पात्र काल्पनिक है। अब काल्पनिक से क्या, आप राम मंदिर अयोध्या में बनाकर अब कौन सा देश का विकास करना मतलब चाहते हैं? वहाँ उस मंदिर से एक ही समाज का विकास हो सकता है, जो पखंडी समाज है, जो मनुवादी समाज है। हमारे मंदिर सदैव विद्या के केंद्र रहे हैं। दूसरी बात है, भगवान की सत्ता को स्वीकार करने वाला ही अहंकारी मद से मुक्त होता है। जो ईश्वर को स्वीकार कर लेता है वो मनुष्य बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। नहीं तो मनुष्य तो भेड़ियों में पलता है तो भेड़िया ही हो जाता है। जो भारतीय संस्कार है वो मंदिर देवालय, जहाँ वहाँ निरक्षर लोग नहीं रहते, वेदों को जिन्होंने अपनी प्रज्ञा में धारण किया है, जो जिंदा रहने की शिक्षा नहीं सीखते अपितु जीने की विद्या सीखते हैं, हमारे मंदिर वो स्थल है। धर्म संभाव, सबके बीच में समन्वय, लेकिन मेरी आस्था मेरी व्यक्तिगत चीज है। इसका सार्वजनिक और भोंडा प्रदर्शन भगवान को भी परेशान करेगा। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम सचमुच आज पृथ्वी पे आ जाए 22 तारीख के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद, 2-4 सवाल मोदी जी को ही पूछेंगे। मेरे युवाओं का रोजगार कहाँ है? देश में इतनी महंगाई क्यों है? लोगों के बीच में संपत्ति का बंटवारा इस तरह का क्यों है कि 5 समृद्धि के टापू के समक्ष सब लोग नतमस्तक हैं। आज जितना भी सनातन को गाली देते, कोई एक विधायक के माध्यम से या बार बार इस प्रकार से हिंदू को गाली देना वोट के लिए किया जा रहा है, वोट की तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है। राजनीति में इतनी ओछी मानसिकता नहीं होनी चाहिए कि दूसरे के आहत को चोट पहुंचाए और भावनाओं को चोटिल करे, जो आरजेडी के लोग कर रहे हैं, लालू जी, तेजस्वी जी कर रहे हैं। वही फतेह बहादुर हैं जिन्होंने इसके पूर्व भी हिंदू देवी देवताओं को गालियां दी थी और 2 दिन पहले ये कहा कि सरस्वती जो हैं ये विद्या की प्रतीक नहीं है और सरस्वती के बारे में भी अनाप शनाप बातें कही थी। तो ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, चाहे फतेह बहादुर हों या चंद्रशेखर हों या दयानिधि मारन हों या उदयनिधि हों या स्वामी प्रसाद मौर्य हों, ये लोग लगातार सनातन पर हमला कर रहे हैं और लोग हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इनको ये हिम्मत नहीं है कि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के बारे में एक शब्द बोल सके, कि हिंदुओं को कमज़ोर समझते हैं, हिंदुओं को बटे हुए समझते हैं और उसे जो मन में आता है ये हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलते रहते हैं। सर, आपका नाम? हीरा शुक्ला। हिंदुओं से नफरत विपक्ष की बन गई है फितरत, क्या कहेंगे आप? तो नई बात नहीं है। भगवान राम से जो लोग घृणा करते थे, आज भगवान राम की नगरी में जाने के लिए लालायित बैठे हैं। वो भगवान राम से तक नफरत करते हैं, कृष्ण से नफरत करते हैं। तो हिंदू तो मतलब बात की चीज़ है। हिंदुओं के आराध्य भगवान राम, भगवान कृष्ण, जिनकी वो नफरत करते हैं, तो हिंदुओं से तो वो करेंगे ही। उनकी तो फितरत ही है। कभी भी आज तक उन्होंने हिंदुओं के पक्ष में कोई बात नहीं की। जब सरकारें रहीं
तो कभी आजम चच्चा रहते थे तो कभी अन्य कोई और दूसरा आ जाता था। हमारे हिंदू भाई को आगे नहीं किया जाता था। आपको याद होगा मुजफ्फरनगर दंगा, जिस दंगे में पूरी तरीके से आजम चच्चा की संलिप्तता पाई गई थी और इसी वजह से इतना बड़ा दंगा हुआ। थैंक यू। भारत बोले जय श्री राम, हिंदू दे नफरती बयान, क्या कहेंगे? बिल्कुल 101% उनका यही एजेंडा ही है, हिंदुओं के विरुद्ध जाना, मुसलमानों को साधना, आपस में बंटवारा कराना, यही स्थिति उनकी है। इसी स्थिति पे उनकी राजनीति चल रही है। इसमें कहने वाली बात है। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी न्याय यात्रा के बारे में क्या कहेंगे? पहले राहुल गांधी अपना न्याय सुनिश्चित कर ले, उसके बाद न्याय यात्रा का जो है कुछ मिलेगा। पहले राहुल गांधी अपना न्याय सुनिश्चित कर ले, क्या है वास्तविकता, क्या है, क्या थी कांग्रेस, क्या करती थी कांग्रेस। आज 70 सालों के बाद हमारे जनपद को मेडिकल कॉलेज मिला है। आज 70 साल के बाद हमारे जनपद में एक डायलिसिस की मशीन मिली है। आज 70 सालों के बाद हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। कभी भी अनुसंधान केंद्र यहाँ पे रहा था क्या? पहले इस पे ज़मीन पे बात करें, वास्तविकता में बात करें। राहुल जी बात क्या करेंगे? राहुल जी क्या बात करें जो 70 साल तक 70 सालों तक उन्होंने राज्य किया और भारत का विकास बिल्कुल शून्य था। आज बात करते हैं विकास पे बात करें ना। दिया मेडिकल कॉलेज था इससे पहले की सरकारों ने दिया था यहाँ पे डायलिसिस की मशीनें। इससे पहले कभी सोचा था कि अगर भारत के अंदर कोई कोरोना जैसी महामारी आ जाएगी तो ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे? ऑक्सीजन प्लांट लगाया कि नहीं लगाया? विकास की बात करें ना, विकास की बात करें। सारे जनपद आज की डेट में उत्तर प्रदेश के सारे जनपद ऑक्सीजन के प्लांटों से आच्छादित हो चुके हैं। इसे आप देख लें। राहुल गांधी की न्याय यात्रा क्या बढ़ाएगी वोटों की मात्रा? वोट कहाँ रखे? वोट कहाँ रखे? उनको बोलने तक की अकल नहीं। वोट कहाँ रखे हैं? वो जानते नहीं कैसे क्या करना है, हमें कैसे क्या करना है। देश को किसी ढर्रे पे लेके चलना है, देश को व्यवस्थित रखना है कि देश को चाहे जिस रास्ते पे ढकेल दो चलता रहेगा। संभव है? आप केवल नफरत की राजनीति करोगे, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करोगे। हमारे प्रधानमंत्री जी बताइए कभी अगर हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो, बताइए कौन सी ऐसी योजना है जिस योजना को केवल उन्होंने हिंदुओं में दिया है, मुस्लिम ने नहीं दिया है। कोई मुस्लिम आ जाए सामने कह दे हमको योजना नहीं मिली है। अगर हाँ उनको भी अभी, इसीलिए तो विकास यात्रा चल रही है। ये हमारा संकल्प विकसित भारत कैसे हो, इसका चिंतन अगर कर सकते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ही कर सकते हैं, मोदी जी ही कर सकते हैं। बाकी राहुल जी के बस की बात नहीं है। अगर राहुल जी इस देश के प्रधानमंत्री कोरोना की पीरियड काल में होते तो देश कहाँ होता, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। राहुल गांधी चुनाव के लिए चंदा मांग रहे हैं और मिर्च बीजेपी को लग रही है, भी बात कही जा रही है। अरे आपको याद नहीं है जब श्री रामचंद्र के भगवान के मंदिर के लिए चंदा हम लोगों ने मांगा था, तब ये राहुल गांधी खड़े हुए थे कि है चंदा मांग करके राम का जो है मंदिर बनाया जाएगा। आप जरा याद करिए वो समय, भूल गई आप। आपको भी याद रखना होगा कि चंदा मांग करके हम लोगों ने तो भव्य मंदिर आज बना के खड़ा कर दिया है। ये चंदा मांग रहे हैं अपनी राजनीति को गर्म करने के लिए, और इनके पास बचा ही क्या है। अरे चंदा मांगना है तो देश के विकास के लिए मांगिए। मैं दूंगा 100 रुपये आपको, अगर आपके पास पैसे की कमी पड़ती है मैं दे दूंगा 100 रुपये, अगर विकास के लिए कोई भी काम करना चाहते हो। आपके पास इतना बड़ा घोटाला कांग्रेस के समय में हुआ, उनके पास आज पैसे की कमी है, ये दिखाने के लिए कर रहे हैं। मैं लखीमपुर सलेमपुर का, मैं भी दिनेश सिंह हूँ। यह राम मंदिर एक हिंदू धर्म की आस्था का विषय। राम जी केवल बीजेपी के ही नहीं बल्कि सभी पार्टियों के, सभी हिंदू भाइयों के। इस समय महंगाई चरम सीमा पर जा रही है। आम जनता महंगाई से त्रस्त है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना, जैसे दवाई है, पेट्रोल है, खाद्य सामग्री है, मसाला सामग्री है, वस्त्र है। आज किन किन चीज़ों को मैं बताऊं कि किन पर नहीं दाम बढ़े। ये जब से जीएसटी आ गई तब से महंगाई महंगाई इतनी बढ़ी, केवल राम जी ही तो नहीं हमको देंगे।
हमको तो और चीज़ें देखनी है। राम जी तो एक आस्था की विषय है हर हिंदू धर्म भाइयों के लिए। ये तो एक गर्व की बात है, मंदिर बनना तो एक गर्व की बात है, उसमें हम भी जाएंगे। हर पार्टी का जाना चाहिए, हर पार्टी को भी जाना चाहिए, हर सभी लोगों को इसमें जो है आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन फिर प्रश्न वही उठता है महंगाई जब तक नहीं खत्म होगी तब तक देश विकास नहीं कर सकता। बस इसी शब्दों के लगता है कि सरकार आने से महंगाई कम हो जाएगी। देखिए सरकारें सभी यही करती हैं। नहीं, इनकी सरकार ने, देखिए मेरी सरकार ने, चाहे बीजेपी सरकार हो, मेरा कहना बढ़ाया था, नहीं बढ़ाया था सरकार कोई भी आ, लेकिन महंगाई पर ध्यान। पेट्रोल पे पैसा बढ़ाया था, नहीं बढ़ाया था? कांग्रेस ने पैसा बढ़ाया था, नहीं बढ़ाया था? सिलेंडर पे पैसा बढ़ाया था, नहीं बढ़ाया था? मैडम आप बताइए। जब 450 रुपए का सिलेंडर था तो एक माननीय श्रीमती माननीय स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर के चौराहे घूमती थी, गांव घूमती थी। आज गैस सिलेंडर के क्या दाम है मैडम जी, आप ही बता दीजिए। आज वो कहाँ है मैडम? आज वो क्यों नहीं गली गली घूम रही हैं? क्यों नहीं अपने को दिखा रही हैं कि ये सिलेंडर क्या भाव है? क्या बता सकती है माननीय? साल नया नफरत पुरानी का तो राजनीति नहीं हो सकती, विपक्ष होना अति आवश्यक। विपक्ष होना अति आवश्यक। अगर विपक्ष नहीं होगा, विपक्ष शून्य है, कहीं कुछ नहीं है। विपक्ष माने केवल अपनी जेब गर्म करना, बाकी कुछ नहीं उनका एजेंडा। आप देख रहे हैं अभी एक कांग्रेस के सांसद के यहाँ 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया। क्या शर्म नहीं आती इन लोगों को? इस तरीके से देश को लूट करके अपनी जेबों में इन्होंने फिलअप कर लिया है, भर लिया है। क्या है, किस क्षेत्र में आप देश को ले जाना चाहते हैं? मानते हैं। इनका कहना है महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है, लेकिन आप एक तरफ महंगाई देखें, एक तरफ विकास देखें। विकास की दर महंगाई से बहुत ऊपर है। आम जन कहीं परेशान नहीं है, लेकिन नेतागण जरूर परेशान है महंगाई को लेकर के। आम जन आराम से एक रोटी खा रहा है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन इनको बहुत परेशानी है। क्यों? इस महंगाई को, ये महंगाई का रास्ता दिखा करके हमको रास्ता से भटकाना चाहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? हम राम के लिए न कहें, हम कृष्ण के लिए न कहें, हम अपने पिताजी के लिए न कहें, हम अपनी माताजी के लिए न कहें, हम अपने परिवार के लिए न कहें। इनका कहना है महंगाई के चक्कर में पड़कर आप राम को भी भूल जाओ, कृष्ण को भी भूल जाओ और अपने बाप को भी भूल जाओ जिन्होंने पैदा किया है। महंगाई अगर आई है तो विकास का भी तो आप ब्यौरा देंगे, देखेंगे ही नहीं देखेंगे? उन्होंने कोई, मोदी जी ऐसे व्यक्ति नहीं है या ऐसा व्यक्ति जो अपने अंदर पैसा भर के रखा है क्या? सारा का सारा पैसा आपको दिखाई पड़ रहा है। जरूरत है तो देखने की। सड़कों के रूप में पैसा दिखाई पड़ रहा है, आज मेडिकल के रूप में पैसा दिखाई पड़ रहा है, आज मेडिकल के रूप में पैसा दिखाई पड़ रहा है, आज उज्ज्वला गैस के रूप में पैसा दिखाई पड़ रहा है, आज कनेक्शनों के रूप में पैसा दिखाई पड़ रहा है, सम्मान निधि के रूप में पैसा दिखाई पड़ रहा है। आज कम से कम आम जन तक सारी सुविधाएं पहुंच तो रही हैं। पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? आप बताएं, पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? और सभी लोग आच्छादित हो रहे हैं। निसंदेह हम सबसे अपील ये करेंगे कि जो भारत सरकार की हमारा संकल्प विकसित भारत, सब लोग उनका साथ दें, उनके साथ बने रहें। आप ये मान लीजिए आपका भारत विश्व पटल पे नंबर 1 पे स्थापित जरूर होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। नया नफरत पुराने हिंदुओं के खिलाफ फिर बदजुबानी। ये साल कोई भी आए, पहले से ही चाहे आप किसी भी विपक्ष को ले लीजिए, भाजपा को छोड़ करके, चाहे आप बंगाल में ममता बनर्जी को लीजिए या बिहार में लालू प्रसाद का है, यूपी में मुलायम है, यानी लगभग में पूरा विपक्ष, या दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, ये लोग हमेशा से ही किसी धर्म विशेष के वोट के लिए हमेशा से हिंदुओं के साथ दोयम दर्जा का व्यवहार किए हैं, और इसका प्रमाण एक नहीं हजारों प्रमाण हैं। गोली तक चलवा दिया यार, गोली तक चलवा दिया राम मंदिर में।
इन्हीं मुलायम सिंह जी ने गोली तक चलवाई जब आपका मंदिर और मस्जिद का मामला चल रहा था। न जाने कितने हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया। ये कब रहे हिंदुओं के, ये हिंदुओं के रहे कब, जरा दिखाएं तो हमें। आईना देखें, दर्पण जो होता है ना, और दर्पण चेहरा देखने के लिए नहीं होता, एक मन का दर्पण होता है। उस मन को टटोले और फिर अपने को सोचे कि हम कहाँ थे और देश को किधर ले जाते। अगर इनके हाथों में, यहाँ की सम्मानित जनता ने अगर इनके हाथों में वोट दे करके इनको बैठा दिया होगा, देश को कहाँ ले जाना चाहते थे। देश खत्म हो जाता, देश की स्थिति बड़ी खराब हो जाती। जिस धर्रे पे हमारा देश आज की तारीख में, आप देखिए, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। 5वीं अर्थव्यवस्था छोटी बात नहीं। जब इन लोगों की सरकारें थीं तब आपका देश बहुत पीछे था। कहाँ था देश? यह देखिए, सोना बेच दिया कई बार इन लोगों ने, कई बार इन लोगों ने अपनी जेबों को भर लिया। अभी मैंने आपको बताया कि एक सांसद पकड़ा गया जिसमें 350 करोड़ रुपया निकला है। 350 करोड़, जरा सोचिए। यानी वहाँ की मशीनें फेल होने लगी नोट गिनते। जब एक सांसद की ये स्थिति है तो अगर कहीं पूरे सांसदों की जांच होने लगे, सारे मंत्रियों की जांच होने लगे, खुद अगर माननीय राहुल जी की परिवार की जांच होने लगे, तो मुझे लगता है हमारा भारत सोने की चिड़िया पुनः बन जाएगा। इसमें इसको कहते हैं, हमको जरा सा भी संकोच नहीं हो रहा। देखिए, अभी जिसे कहा गया कि हिंदू विरोधी, आप बताइए, कहा गया था अभी 90 के दशक में, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। माने जिसने सृष्टि बनाई वही हवा में उड़ जाएगा 2 लोगों के मिलने से। और आज स्थिति देखिए कि जहाँ भगवान राम का मंदिर बन रहा है, जब भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो आज मुलायम जी की पार्टी का हाल देख लीजिए और मायावती जी की पार्टी का हाल देख लीजिए। तो ये लोग धर्म विरोधी और जात विरोधी हमेशा से रहे। ये लोग सिर्फ जात की नेतागिरी करते हैं और इनके पास कुछ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर मात्र 4 जातियाँ बनाई हैं। नंबर 1 पे महिला, नंबर 2 पे युवा, नंबर 3 पे किसान और नंबर 4 पर गरीब और वंचित। इन 4 जातियों में देश को डिवाइड किया है। कहीं पर भी जाति का नाम। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं? एक बात बताएं, आपको ये जानकारी होगी, आपके जनपद में एक भी कृषि का अनुसंधान केंद्र नहीं है। ऐसे ही पूरा प्रदेश पड़ा हुआ है जहाँ अनुसंधान केंद्र नहीं है। किसान अपने मन माने तरीके से खेती करते थे, जितना भी हो सकता था, संभव था, उनको वो बेचारे मेहनत करते थे, फिर भी उसको पैसा उतना नहीं, लागत के अनुरूप नहीं मिलता था। आज हमारे जनपद में की बात मैं कर लेता हूँ, तो आज कृषि के 2 अनुसंधान केंद्र बनकर तैयार हो गए, जिनके सारे प्रोफेसर जा करके गाँव में मीटिंग करके किसानों को उन्नतशील किसानी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और उन्नतशील किसानी इसीलिए कराई जाएगी जिससे कि उनकी आय दूनी हो जाए, लेकिन इसके लिए किसानों को भी कमर कसना होगा, समझना होगा सरकार की व्यवस्था को। अभी किसान बिल आया था, आय दूनी करने की बात रही, इन विपक्षियों ने क्या किया आपको जानकारी नहीं? क्या किया? कितना बड़ा बवाल किया इन लोगों ने। और जो सरकार चाहती थी, जो कम जमीन के जोतकार लोग थे, उनको अधिक से अधिक फायदा हो, उसको इन लोगों ने बैक फुट पे करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उन बिलों को वापस करने के लिए बाध्य कर दिया। चयन ही रोकने का प्रारंभ कर दिया। महीनों बैठे रहे दिल्ली में। क्यों जानते हैं आप सुन लीजिए, इसके पीछे मेन कारण क्या है। इसके पीछे मेन कारण ये है, जो बड़े किसान थे, जो छोटे किसानों की ज़मीनों पर जोत बनाए हुए थे, जो ठेके से खेत लेते थे, उनको ये लगा कि ये खेती हमारे हाथों से खिसक जाएगी और बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आ जाएंगी काम करने के लिए, जिससे अच्छा सा मुनाफा उनको मिलने लगेगा। इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया और अंततः उसका खामियाजा छोटे किसानों को भुगतना पड़ गया। अभी तक उस क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर काम नहीं हो पाया है। और लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि जो काम
सरकार ठान चुकी है कि मैं किसानों की आय दूनी करूंगा, उसको करेगी। आप धीरज रखें, ये काम एक दिन का नहीं है, इसमें सैकड़ों दिनों का काम लगेगा, तब जा कर के किसानों की आय के बारे में हम ज़मीनी लेवल पर आ पाएंगे। लगता कि धान की खरीद में गवर्नमेंट ने बहुत बड़े स्तर पर पैसा बढ़ाया है। आपको नहीं लगता MSP उसकी बढ़ाई है कि नहीं बढ़ाई? गेहूं की बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? गन्ने पे चल रहा है, गन्ने का भी MSP बढ़ाएंगे। आप एक बात बताएं कि आय दूनी क्या हम अनाज पैदा करने के लिए जाएंगे? पैदा तो वो किसानों को ही करना है, किसान ही करके देंगे, और उनकी आय दूनी करने के लिए हमें जो उचित कदम होंगे हमारी सरकार के, वो हर हालत में उठा रही है और निरंतर उठाती रहेगी। तो आपको बार बार बता रहे हैं, एक नहीं हजारों उदाहरण हैं। अभी पता चला है कि कर्नाटक में जो है कांग्रेस की सरकार है, तो उन्होंने जो है उस समय राम मंदिर के समय जब बाबरी विध्वंस हुआ था, उस केस को दोबारा जो है कर्नाटक का सरकार जो है वो खोल रही है। और उन्होंने कहा कि जितने कार सेवक इसमें थे या जो बरी हो गए थे, उनको दोबारा से उनका रिट्रायल किया जाए कि मतलब उनकी गिरफ्तारी हो सके। तो एक उदाहरण नहीं है। अरे यही कांग्रेस इन्होंने कहा था कि भगवान श्री राम हैं कहाँ पे, उनका वो सबूत मांग रहे थे। यही तो कांग्रेस है। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्या न्याय यात्रा बढ़ाएगी 24 में वोटों की मात्रा? देखिए, अभी इससे पिछले जो है उन्होंने जितने भी यात्राएं निकाली थी जिस प्रदेश में, वहाँ पे तो कांग्रेस का बंटाधार हो गई। अब ये पूरे देश में निकालेंगे, जो बची खुची कांग्रेस है वो भी चली जाएगी। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालने, लेकिन अरुणाचल प्रदेश नहीं जा रहे। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना हिस्सा बताता आया, तो वो तो कांग्रेस के खून में, वो चीन के जो है यहाँ पे जो कहा जाए तो एक तरह से उसके प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। चीन जहाँ यह अभी नहीं बताता है, चीन हमसे डर रहा है, मोदी जी से डर रहा है, यानी हिंदुस्तान से चीन डर रहा है। और यही राहुल गांधी जी कहते हैं कि चीन जो है, चीन से भारत डर रहा है। बताइए, भारत मतलब हम लोग डर रहे हैं चीन से। तो कांग्रेस के जो राहुल जी हैं, उनकी भाषा ही वही है जिससे देश नीचे दिखे। उनकी यही मानसिकता है, देश को नीचे दिखाना। राहुल गांधी चुनाव के लिए चंदा मांग रहे हैं और मिर्च बीजेपी को लग रही है। बीजेपी को मिर्च कहाँ लगेगी, आप बताइए भाई? वो चंदा मांगे या भीख मांगे, उससे हम लोगों को क्या मतलब है? उनको जो मांगना है मांगे, जिसको देना होगा देगा। हालांकि मैं ये जानता हूँ कि उन कांग्रेस की पूरी पार्टी का या उनके जो बाप दादा थे, उन लोगों को पूरी जनता जान चुकी है। उनको मिलना जुलना कुछ नहीं है, चंदा तो छोड़िए, वोट नहीं मिलेगा। क्या राहुल गांधी को आप चंदा देंगे? हम तो भैया जिंदगी में कभी न दिए हैं, ना हमारे कोई परिवार में दिया है, ना हमको देना है। भारत बोले जय श्री राम, विपक्ष दे नफरती बयान। देखिए, विपक्ष जो है सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो मुसलमानों को भला किया है या करेगा, वो सिर्फ वोट के लिए ऐसा काम कर रहा है। और प्रभु राम जी को जो पार्टियां काल्पनिक बता रही थी, निश्चित रूप से आज वही काल्पनिक हो गए। कुछ दिन बाद लोग कल्पना करेंगे कि यहाँ कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जबकि कांग्रेस मुक्त भारत होने के कगार पे है। सिर्फ कुछ चंद राज्यों में उनकी सरकारें बची हैं, जो भी अधिक दिन नहीं चलने वाली है, क्योंकि उनकी नीति और नीयत दोनों सही नहीं। वो जनता के लिए कोई काम नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, अपने परिवार के लिए काम करते हैं। और सारा भ्रष्टाचार जो हुआ है वो कांग्रेस की ही सरकार में एवं उसके गठबंधन की सरकारों में हुआ है। आप देख लीजिए, 10 साल होने को आए हैं, मोदी जी की सरकार में एक भी भ्रष्टाचार कोई बता दे। आज तक कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, क्योंकि भाजपा की नीति ही अलग है। पंडित दीनदयाल जी का सपना था कि जब तक हम अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक नहीं पहुंचेंगे, हमारी योजनाएं नहीं पहुंचेंगी, तब तक इस भारत का विकास नहीं हो सकता है। आज हमारे कार्यकर्ता, हम लोग घर घर जा कर के, और वो गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े जो अंतिम तौर पे खड़े हुए हैं पंक्ति में, उन तक उनकी योजनाओं के बारे में बताते हैं कि आपके लिए सरकार क्या योजनाएं चला रही है। और निश्चित रूप से वो उसका लाभ ले रहे हैं, जिससे ये देश
आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है कि 2047 तक हमारा देश एक विकसित देश होगा, उन्होंने जो सपना देखा है निश्चित रूप से वो साकार होगा। इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। विपक्ष चाहे जो भी कर ले, लेकिन जनता अब उसके छलावे और बहकावे में आने वाली नहीं है। उन्होंने अपने मोदी जी को चुना है कि मोदी जी ही हमारा भला कर सकते हैं, और 10 साल से निरंतर वो कर भी रहे हैं। आज आप देख लीजिए, चाहे भारत की विदेश नीति देख लीजिए, चाहे आर्थिक दृष्टि से आप देख लीजिए कि हमारी जीडीपी कहाँ थी अब कहाँ है। हमारा विश्व में आज 5वां स्थान है, जबकि 2014 में हम 11वें स्थान पे थे। तो ये जो प्रगति हो रही है ये मोदी जी की देन है, और निश्चित रूप से उनका जो संकल्प है वो सारे पूरे होंगे, और आने वाले 2047 तक भारत देश विकसित होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई दूसरी सरकार नहीं आ रही, मोदी जी तिबारा भी आ रहे हैं और भाजपा लगातार 47 तक रहेगी। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा क्या बढ़ाएगी 24 में वोटों की मात्रा? नहीं, वोटों की मात्रा नहीं बढ़ाएगी। वो अपना एक दिखावा कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम भ्रमित करें लोगों को, जिंदा रहे। लेकिन भ्रमित तो नहीं होंगे। अभी आपने देखा 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 18 में जो 3 राज्यों में जीते थे, तीनों राज्यों गंवा दिए बुरी तरीके से। तो जनता पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। वो न्याय सिर्फ अपने लिए बात कर रहे हैं। अरे न्याय नहीं, वो समझ रहे, वो अपने जीवित रहने के लिए, अपना परिवार बढ़ाने के लिए सिर्फ ये काम कर रहे हैं कि हम थोड़ा बने रहे चर्चा में। लेकिन अधिक दिन तक वो बने नहीं रहेंगे, क्योंकि निश्चित बात पाप का घड़ा तो फूटना ही है, वो फूटेगा और वो फूट रहा है। अधिक दिन तक वो नहीं उनका चल पाएगा। और उन्होंने जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कोई उसका प्रभाव पड़ा? मेरे को तो नहीं लगता कोई प्रभाव पड़ा। तो इस न्याय यात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा? नया नाम देके नया काम, कोई मतलब नहीं। उनका मतलब वही है कि अपनी जेबें कैसे भरी जाएं। और निश्चित रूप से मैं तो ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी के भी खिलाफ मुकदमे हैं, वो जमानत पे चल रहे। अगर विधिवत उनकी जांच जिस दिन हुई और होगी, निश्चित रूप से होगी, निश्चित रूप से वो जेल के अंदर होंगे और भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा, जैसा कि पहले था। क्योंकि गांधी परिवार ने ही बंटाधार कर रखा है पूरे भारत का। तो इसलिए राहुल क्या कहेंगे? राहुल कुछ नहीं कहेंगे। राहुल सिर्फ अपना काम चला रहे हैं बस। राहुल गांधी चुनाव के लिए चंदा मांग रहे हैं और मिर्च बीजेपी को लग रही है। नहीं, चंदा वो इसलिए मांग रहे हैं, दिखावे के लिए। उनके पास पैसे की नहीं कमी है, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। वो लोग मत बताया ना कि वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई मतलब ही नहीं है। पैसा है उनके पास, लेकिन वो और पैसा चाहते हैं। चंदा से पैसा इकट्ठा हो जाएगा और उनका परिवार उससे चलेगा। पब्लिक के लिए कुछ नहीं करना है उनको। कोई मिर्च नहीं बीजेपी को लग रही। बीजेपी को क्यों मिर्च लगेगी भाई? चंदा लें, क्या करना है? बीजेपी अपना काम कर रही है, उसके कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं। हम लोग चुनाव की तैयारी 2024 की कर रहे हैं। वो अपने चंदा लें और यात्रा निकालें। बीजेपी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनकी यात्रा से, ना उनके चंदे से। आज जनपद लखीमपुर खीरी में यूपी जोड़ो यात्रा निकलेगी, उसके बारे में क्या कहेंगे? यूपी तो पहले जुड़ी है, मुझे नहीं लगता कहीं पे टूटी है। कौन सी यात्रा वो निकालना चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को? मैं बता रहा हूँ, सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ दिखावा मात्र है। कहाँ से यूपी टूटी? हमें नहीं लगता है। आज भव्य राम मंदिर बना हुआ है। 22 तारीख को जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। पूरी यूपी हमारी, क्या पूरा भारत हमारा राममयी है? क्या वो जोड़ेंगे? जुड़ा तो हमारा पहले से है। कहाँ से टूटा है? मुझे तो नहीं लगता।